राजनीति में कहूं, मीडिया में कहूं, देश में कहूं, एक उथल पुथल मची हुई है। मुझे नहीं मालूम आप सबका इन चीजों से कोई लेन देन आप सबका है या नहीं है, मालूम नहीं, पर एक बहुत बड़ा तमाशा आज टीवी के में देखा कि लाला रामदेव, बिल्कुल मैं इन्हें लाला रामदेव कहूंगी, ना कि बाबा रामदेव। लाला रामदेव ने भारत की बीजेपी की मोदी सरकार से 10,000 करोड़ का एक करार किया था कि भारत सरकार लाला रामदेव को, व्यापारी रामदेव को 10,000 करोड़ का करार साइन किया। किसी को कोई आपत्ति नहीं, ठीक है, जिसका आयुर्वेद पे विश्वास है वो लाला रामदेव की चीजों को खरीदे। और सरकार के खुद स्वास्थ्य मंत्री उठकर उनके प्रचार प्रसार के लिए बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते रहे, किसी को दिक्कत नहीं। पर परेशानी ये हो रही है कि ये जो लाला रामदेव है, इन्होंने हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, वो जो 1,000 से ऊपर हमारे डॉक्टर्स, हमारे कोरोना वॉरियर्स पिछले 1 साल में दम तोड़ चुके हैं ना, जिनकी बिल्कुल मैं कहूंगी जान बचाने में जान चली गई, उसका मजाक भाजपा की ये लाला रामदेव उड़ा रहे हैं। उन्होंने हंसते हंसते मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये डॉक्टर 2-2 इंजेक्शन के बाद मर गए, जो अपनी जान नहीं बचा पाए वो तुम्हारी जान क्या बचाएंगे। तुम्हें डॉक्टरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एम्स, बड़े बड़े अस्पताल, इन डॉक्टरों को खत्म बंद कर देना चाहिए और लाला रामदेव की दवाइयों पर यकीन करना चाहिए। खूब मजाक उन्होंने यहां तक का डॉक्टर टर यानी कि मेंढक से डॉक्टरों की तुलना की जा रही है, हंस हंस के कहा जा रहा है मर गए, यानी कि इतना बड़ा अपमान कि ऑल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लिखित में लेटर लिखा देश के स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री को कि अब या तो आप बाबा रामदेव पर कार्रवाई करिए, नहीं तो अब आप बाबा रामदेव की ही, लाला रामदेव की ही दवाइयां सरकार जो है वो ले और देश में बांटे। हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपने आप को पीछे करेंगे, डॉक्टर छोड़ देंगे, सारे अस्पताल सारे इलाज छोड़ देंगे, है ना। अब पूरी तरह लाला रामदेव आपके साथ मिलकर इस कोरोना महामारी, हर महामारी का अगर इलाज लाला रामदेव के पास है तो आप कर लीजिए। मैं आप सबको कहूंगी, हाथ जोड़कर कहूंगी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जिन्हें मालूम है कि ये लाला रामदेव मात्र एक व्यापारी, रामलीला मैदान में देखा था, सलवार डालकर भागा था ये लाला रामदेव। जब संघ आरएसएस पूरे दिल्ली के रामलीला मैदान में एक षड्यंत्र रच के जन लोकपाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तब जो चेहरे थे, एक पौंडेचेरी का गवर्नर बन गया, एक अभी जो आर्मी से आए थे वो केंद्र में मंत्री बन गए, लाला रामदेव को 10,000 करोड़ का जो है वो व्यापार मिल गया केंद्र सरकार से, एक दिल्ली का मुख्यमंत्री बना बैठा है। आप समझ रहे हो, और ये हमारे डॉक्टर कोरोना वॉरियर का एक के बाद एक अपमान कर रहे हैं। अब जो गांव में वैसा आदमी है, जो मान लीजिए बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, जागरूक नहीं है, नहीं मालूम है, वो बाबाओं की कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, भस्म दे दिया, हाथ में राख दे दी, यहाँ बांध लो, यहाँ खा लो, ठीक हो जाएंगे, है ना। तो ये जो गांव का आदमी है, क्योंकि सबसे ज्यादा महामारी हर गांव की तरफ, हर गांव के अंदर अगर आप कहेंगे डॉक्टरों की और दवाओं की जरूरत नहीं है, जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथी है, उनकी जरूरत नहीं है। जरूरत है गोमूत्र पी लीजिए, गाय का लेप लगा लीजिए, और लाला रामदेव जैसे कहते हैं कि डॉक्टर कुछ नहीं करेंगे, जो करेगा वो करेगा। ये मुझे लगता है कि खतरे की घंटी है कि उन गांव के गरीब, अनपढ़, जो बहुत पढ़ा लिखा, जागरूक नहीं है, नहीं मालूम है, उनसे कैसे बचाया जाएगा। ये अपमान है, मैं कहूंगी। मान लीजिए और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मात्र लेटर लिखा और उसके बाद झुका देश की सरकार, मोदी सरकार, और स्वास्थ्य मंत्री झुकते ही उन्होंने लाला रामदेव को पत्र लिखा कि आप डॉक्टरों का अपमान कर रहे हैं, अपने कहे शब्दों को वापस ले लीजिए। तो लाला रामदेव ने भी 2 लाइन लिख दी कि मेरी बातों को गलत निकाला गया, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूं। लेकिन आज तक सबसे बड़ा गोदी मीडिया में, माफी चाहूंगी, मैं नहीं कह रही हूं, वो लोग कहते हैं, गिनती होती है, उन्होंने स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आज किया जिसमें 2 डॉक्टर थे और लाला रामदेव थे, और उनमें डिबेट करवाई, और ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, स्पॉन्सर्ड किया था लाला रामदेव ने। और उसमें मुझे खुशी है कि हमारे जो पढ़े लिखे वैज्ञानिक तर्कों के साथ, वैज्ञानिक तौर तरीकों से जो इस महामारी से पूरे विश्व में और हमारे देश में लड़ रहे हैं, उन्होंने इस लाला रामदेव को मुंह तोड़ जवाब दिया। और मुझे लगता है इनकी बेशर्मी की हदें पार हो चुकी हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके पीछे एक मजबूत ऐसी सरकार खड़ी है कि लाला रामदेव कुछ भी करे, किसी भी हमारे कोरोना वॉरियर डॉक्टर का ऐसे समय पर जब उनकी सख्त जरूरत है, अपमान करके निकल जाए और इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
बिगाड़ भी नहीं सकता, ये सही बात है। मैं आपको दूसरे मुद्दे पर आती हूं। एक टूल किट, फर्जी टूल किट, मैं आपको सिर्फ बता रही हूं क्रोनोलॉजी, ये क्रोनोलॉजी समझिएगा, सिलसिलेवार हुआ क्या। भाजपा ने अपनी असफलताओं, टीका खत्म हो रहा है, टेस्टिंग कम कर दी गई है, लाशें आपके तैर रही हैं गंगा जी में, रेत में दबी हुई मिल रही हैं। भाजपा की प्रवक्ता ने टीवी में मेरे साथ एक डिबेट में कहा कि ये जो तैरती हुई 2-2.5 हजार लाशें गंगा जी में मिल रही हैं, ये हमारी एक हिंदू संस्कृति में क्रिया है। क्रिया मतलब जल समाधि की। 70 सालों में मैंने तो या अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि एक ही जगह पर एक ही समय पर 2-2.5 हजार लोग अपनी खुशी से जल समाधि ले रहे हों। यानी कि अपनी विफलताओं और मौत के आंकड़ों को, सच्चाई को छुपाने के लिए इतने ऐसे बेतुके तर्क। आप सहमत हैं? आप सहमत है भाजपा की इस प्रवक्ता और भाजपा की इस स्टेटमेंट से कि 2-2.5 हजार शव रेत समाधि और जल समाधि उन्होंने लिया? किसी को कोरोना नहीं था, खुशी से, मर्जी से एक ही जगह एक ही स्थान पर 2.5 हजार लोगों ने जल समाधि ले ली। शर्म करिए, लानत है आप पर संघ और भाजपा की कि किस तरीके से अपनी विफलताओं को आप छुपा रहे हैं। अब इन सबको छुपाने के लिए इन्होंने, भाजपा के संबित पात्रा प्रवक्ता ने एक कहा कि कांग्रेस ने टूल किट तैयार की है, फर्जी टूल किट थी। हमारा दावा था बिल्कुल फर्जी है, झूठी है। हमारे कांग्रेस के लेटर हेड, कांग्रेस के नाम का जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये फर्जी है बिल्कुल का। और इतना नहीं कहा, कांग्रेस ये कह के घर नहीं गई। कांग्रेस ने क्रोनोलॉजी समझिएगा, जब भाजपा ने टूल किट, फर्जी टूल किट को लेकर कांग्रेस पे हमला किया, कारण अपनी विफलताओं को छुपाकर मुद्दा यहां पर लाना था। हमने एफआईआर, दिल्ली पुलिस, ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली पुलिस में हमने शिकायत दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह के अधीन काम करती है दिल्ली की पुलिस, बिल्कुल सब चीजें छोड़िए, शिकायत लेकर एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की। ये दिल्ली पुलिस की निष्पक्षता है, किस तरह से वो दबाव में देश के गृह मंत्री के काम कर रही है। हमारी कांग्रेस की शिकायत पर कि ये फर्जी टूल किट है, गुमराह करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, एफआईआर दिल्ली पुलिस नहीं करती। एफआईआर कहां होती है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हम सबूत देते हैं, उसकी पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से पूछताछ भी शुरू करती है। और ये जो फर्जी डॉक्टर है ना, संबित पात्रा, इससे बुलाया जाता है वहां पर छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा नोटिस देकर। तो फर्जी संबित पात्रा कहता है कि मैं राहत कार्यों में लगा हुआ हूं। आपने कभी इस फर्जी डॉक्टर को कुछ पिछले साल सुई और धागे से मास्क बनाने के अलावा कभी किसी का ऑपरेशन करते हुए, टाके करते हुए सुना है? कभी किसी की जिंदगी बचाई हो? मैंने तो सुना है किसी औरत का जो है गलत ऑपरेशन करके इन्होंने मारने तक का कोशिश हुआ था, इस पे आरोप लगे हैं। मैं आपको फिर मुद्दे पर ला रही हूं। अब छत्तीसगढ़ ने एफआईआर कर दी और कार्रवाई शुरू कर दी। अब दिल्ली पुलिस पे दोबारा आ जाइए। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस द्वारा दी हुई शिकायत पे एफआईआर नहीं की। उसके बाद हमने ट्विटर में भी शिकायत की। कांग्रेस ने ट्विटर को लिखित में कहा कि भाजपा के अध्यक्ष फर्जी डॉक्टर संबित पात्रा और स्मृति ईरानी जैसे नेता जो है, इस फर्जी टूल किट को अपने ट्विटर हैंडल से फैलाकर गुमराह कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, इसकी जांच हो। ट्विटर ने बिल्कुल इनसे सबूत मांगे कि आप वो लेटर, वो सब चीजें दीजिए जो आप शेयर कर रहे हैं। भाजपा, पूरी की पूरी भाजपा, ट्विटर को वो सारे सबूत, पुख्ता सबूत मुहैया कराने में पूरी तरह फेल हो गई। और ट्विटर ने अपनी जो भी जांच की, उनकी तरीके, प्रक्रिया, उसमें पाया कि भाजपा का ये जो ट्विटर है या जो कागज है वो मैनुपुलेटेड मीडिया की श्रेणी में रखकर बड़े बड़े नेताओं, संबित पात्रा, स्मृति ईरानी, सबके ट्विटर में जो फर्जी टूल किट के कागज थे उसे मैनुपुलेटेड मीडिया बता दिया। दिल्ली पुलिस की तो अभी तक हिम्मत नहीं हुई। अब हुआ क्या? ट्विटर को देश के रविशंकर प्रसाद, सूचना प्रसारण मंत्री हैं, बौखला गए कि ट्विटर ने भाजपा के बड़े नेताओं के टूल किट के जो कागज है उसे मैनिपुलेटेड मीडिया लिख कैसे दिया और उस पर दबाव बनाया। भारत की सरकार ने सारे काम छोड़कर ट्विटर के पीछे लग गए कि मैनिपुलेटेड मीडिया शब्द हटाइए। ट्विटर डरा नहीं, झुका नहीं, हटा नहीं पीछे। ट्विटर ने साफ कह दिया कि नहीं, मैंने अपनी जांच में इसे मैनिपुलेटेड पाया है, इसलिए मैं मैनिपुलेटेड लिख रहा हूं और मैं इससे हट नहीं रहा हूं। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि आज दिल्ली पुलिस, जिसने कांग्रेस की शिकायत पर एफआईआर नहीं की थी, वही दिल्ली पुलिस जो अमित शाह जी के अधीन काम करती है, वो ट्विटर के दफ्तर पहुंच चुकी है। इस समय ट्विटर, कैसा लग रहा है सुनकर? इस समय ट्विटर हेड ऑफिस में दिल्ली पुलिस, दिल्ली की क्राइम ब्रांच पहुंच चुकी है।
अरे कोई बम नहीं है, कोई आतंकी नहीं घुसे, ट्विटर हैंडल है। आधिकारिक रूप से भारत की सरकार में कानून से इजाजत लेकर दफ्तर चला रहे हैं। पर हिम्मत कैसे हो गई कि रविशंकर प्रसाद के कहने पर मैनिपुलेटेड मीडिया, बड़े नेताओं, भाजपा के बड़े नेताओं के ट्विटर से नहीं हटा, इसलिए रेड हो रही है उनके दफ्तर में। तो आप सोच रहे हैं किस स्तर पर यह सरकार आकर जो है आपकी आवाज को दबाएगी, आपके खिलाफ षड्यंत्र करेगी और अपनी सारी सत्ता और ताकत का इस्तेमाल करेगी। अब आपको मैंने टूल किट की कहानी बताई, रामदेव की कहानी बताई, भाजपा के तर्क कि लोगों ने गंगा जी में जल समाधि ली अपनी खुशी से लिए। अब मैं आती हूं लास्ट मुद्दा किसानों के ऊपर। आपका जो 26 नवंबर को किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, 26 नवंबर से 26 मई पूरे 6 महीने होने जा रहे हैं। 26 मई को किसानों ने ऐलान किया कि देश में काला दिवस मनाया जाएगा। 13 राजनीतिक दलों ने किसानों की मांगों को समर्थन किया है, जिसमें कांग्रेस भी और करती रहेगी और आज भी कर रही है। हमने किसानों को कहा कि आपके कोई भी शांतिपूर्ण आंदोलन को, बिल्कुल अनुशासित आंदोलन को, कानून के दायरों में, संविधान के हक और अधिकारों में किसान अन्नदाता जो आंदोलन करेगा उसे कांग्रेस और बाकी राजनीतिक दल समर्थन करते हैं। तो राजनीतिक दलों ने 12 मई को देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, निवेदन किया कि कोरोना संक्रमण है, किसान आंदोलित है, सबकी जान खतरे में है, आप कृपया करके उस कानून को जिस पे रोक लगा दी गई है उसे रद्द कर दीजिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून पर एक आप अध्यादेश ला दीजिए। 12 मई को लेटर लिखा, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। 12 मई को लिखा हुआ 12 दलों का पत्र का जवाब नहीं आया। 24 मई को फिर 13 राजनीतिक दल जिसमें कांग्रेस भी थी, दोबारा प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि प्रधानमंत्री जी 26 तारीख को किसान 6 साल पूरे होने पर काला दिवस मना रहा है, आंदोलित कर रहा है, आप इसे चाहें तो रोक सकते हैं। करना सिर्फ आपको यह प्रधानमंत्री जी कि आप निकलिए घर से, आप अपने मोदी महल से अपने सुख आराम को छोड़िए, निकलिए अपने घर से, उन किसानों से बात करिए ताकि हम मिलकर कोरोना महामारी से लड़ें। प्रधानमंत्री जी आपको सिर्फ इन 3 काले कानूनों को वापस लेना है और न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून पे अध्यादेश लाना है। प्रधानमंत्री जी घर से निकले, खुशी की बात है, प्रधानमंत्री जी घर से निकले और ऐसा लगा कि बस अब मोदी महल पर पीएमओ जो छोड़ा है, अब सीधा किसानों के पास जाके संवाद करेंगे, क्योंकि देश और किसान इस सरकार के लिए सबसे आगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी पहुंचे कहां, सुनिएगा ध्यान से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी महल पीएमओ छोड़कर निकले तो सीधा भाजपा के हाईटेक करोड़ों खरबों नोटबंदी में बना था, करोड़ों खरबों रुपए के भाजपा मुख्यालय पहुंचे, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी को लेकर पहुंचे, रक्षा मंत्री सब पहुंचे। लगा कि पता नहीं क्या मीटिंग होगी भाजपा के मुख्यालय में। पता लगा यूपी में 2022 में चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और देश की सरकार को चिंता है कि भाजपा, चिंता आपकी नहीं है, चिंता देश की नहीं, चिंता किसानों की नहीं, चिंता बेरोजगारी की नहीं, महंगाई की नहीं, गिरती अर्थव्यवस्था की नहीं, बढ़ती मौतों की नहीं, वैक्सीन खत्म हो रही, चिंता उसकी नहीं। प्रधानमंत्री जी को चिंता है जो अपना प्रधानमंत्री आवास से भाजपा मुख्यालय दिल्ली के अंदर जो है वहां पहुंचे और 2-2.5 घंटे मीटिंग की और ये विचार किया 2 चीजें कि हम 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की, योगी की सरकार को बचाएं कैसे, और दूसरा मुद्दा था कि विश्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गिरती छवि को बचाए कैसे। मात्र 2 चीजों के ऊपर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री जी अपने मोदी महल से बाहर निकले थे। प्राथमिकताएं देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री की। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस मीटिंग को भाजपा मुख्यालय में करते, आपको और मुझे किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। अध्यक्ष हैं, बिल्कुल राजनीतिक मीटिंगें करें, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री सारे काम छोड़ के, जब किसान आंदोलित है, आप समझ रहे हैं, जब मौतें बढ़ रही हैं, वैक्सीन खत्म हो रही है, इस तरह के षड्यंत्र करके कभी लाला रामदेव, कभी फर्जी टूल किट और कभी प्रधानमंत्री जी भाजपा मुख्यालय में जाकर 2022 की चिंता कि किस तरीके से उत्तराखंड की उनकी सरकार बचेगी, किस तरह से यूपी में उनकी सरकार बचेगी, किस तरह से 2022 में गोवा में उनकी सरकार बचेगी और किस तरह से वो अपनी सरकार को पंजाब में किसानों के खिलाफ एक षड्यंत्र करके सत्ता में आ सकते हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने गहन चिंतन किया और अपनी छवि को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने घंटों बैठक भाजपा के मुख्यालय में की। तय आप कीजिए, आपका देश, आपने वोट दिया, पूर्ण बहुमत एक नहीं दूसरी बार दिया। प्रधानमंत्री जी, एक तरफ 60 करोड़ किसान है, एक तरफ 130 करोड़ की जनता है जिसे वैक्सीन लगनी है, किसान आंदोलित है 6 महीने से, आप समझ रहे हैं। और यहां पर प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताएं,
26 मई को 6 महीने होंगे किसानों के, 26 मई को देश भर में किसानों ने काला दिवस मनाने का फैसला किया है। कांग्रेस और बाकी राजनीतिक दलों का शांतिपूर्ण अनुशासित रह के कानून के दायरे में और कोरोना प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए हमारा है कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं। तो एक तरफ देश किसान, दूसरी तरफ अकेले देश के प्रधानमंत्री, अकेले नहीं है, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। 1 मिनट, एक फैसला उनका पूरे देश की तस्वीर को बदल सकता है, लेकिन उन्हें चिंता है अपनी छवि, अपनी सरकारों को बचाना और किसी तरह अपने पूंजीपति मित्रों का जो इंटरेस्ट है कि आपदा को भी अवसर में कैसे इनके 2 पूंजीपति मित्रों ने बदलकर एशिया के सबसे अमीर लोगों में 1 और 2 में अदानी और अंबानी की गिनती हो रही है। जब सब तालेबंदी था, सब हमारी जीडीपी माइनस, हमारी जीडीपी जो है, हमारी विकास दर -8.0 है, बेरोजगारी दर 10% से ऊपर है। आप समझ रहे हो, उस समय पर पूंजीपति मित्र प्रधानमंत्री जी के सबसे ज्यादा मुनाफे में नहीं है, एशिया में सबसे रिचेस्ट, सबसे अमीर लोगों में उनकी गिनती हो रही है। प्रधानमंत्री अभी भी चाहे तो 26 तारीख को जो देशव्यापी एक काला दिवस आंदोलन है, 48 घंटे हैं, आज 24 तारीख है, 25 और 26 तक भी चाहे प्रधानमंत्री जी तो एक ऐलान कर दे कि मैं तीनों काले कानून वापस लेकर अध्यादेश, ऑर्डिनेंस के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून ला रहा हूं। लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद अपनी सत्ता, अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने खिलाफ हो रही उस सब आवाजों के खिलाफ कर रहे हैं जिससे उन्हें लगता है उनकी छवि बिगड़ रही है। छोड़ रही हूं आपके साथ इन सभी मुद्दों के साथ। कैसे सुना, कैसे लेंगे, क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा, क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए था, क्या हो रहा है। किसानों के जमावड़े से, सुनिएगा ध्यान से, किसानों के जमावड़े से कोरोना फैलता है, लेकिन किसानों को हम ये नहीं समझा पा रहे कि जो धार्मिक जमावड़ा, किसी भी धर्म का जो धार्मिक जमावड़ा होता है, जो सरकारी अनुमति से होता है, जो चुनावी जमावड़ा होता है, जो चुनाव आयोग और सरकारी आयोजन होता है, उससे कोरोना नहीं फैलता है। ध्यान से सुनिएगा, कोरोना मात्र गैर सरकारी जमावड़ों से, जैसे कि किसान हो गया, बेरोजगार हो गए, नागरिकता कानून था, गैर सरकारी जमावड़ों से और सरकार के खिलाफ जो जमावड़ा होता है उससे कोरोना फैलता है। कोरोना उससे नहीं फैलता। जो धार्मिक जमावड़े हों, जो सरकार की देखरेख में अनुमति से सरकारी जमावड़े हों या चुनावी, उससे नहीं होता। ये समझा सकते हो तो समझा लीजिए। और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर सिर्फ कह रही हूं, जिन कोरोना वॉरियर डॉक्टर के लिए आपने ताली थाली बजाई, टॉर्च जलाई आपदा में, उन डॉक्टरों का घोर अपमान केंद्र की भाजपा सरकार लाला रामदेव के साथ मिलकर कर रही है। मुझे उम्मीद है डॉक्टर ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन 1% सोच लीजिए, अगर सभी डॉक्टर जिस तरह से उनका एक के बाद एक अपमान भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी लाला रामदेव को आगे रखकर करवा रहे हैं, आप सोच लीजिए अगर ये हड़ताल पर चले गए, अगर हमारी नर्सें, हमारे डॉक्टर, हमारे कोरोना वॉरियर हड़ताल पे चले गए या गुस्से में आ गए, तो सोचिए इस देश का क्या होगा। मात्र एक लाला रामदेव को बचाने के लिए, क्योंकि ये वही लाला रामदेव है जिसने रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा आंदोलन करके केंद्र की भाजपा सरकार को सत्ता में बिठाया है। और उन पूंजीपति मित्रों का एहसान, लाला रामदेव का एहसान भाजपा मोदी जी पर है, जिसे उतारने का काम इस आपदा में एक अवसर के तौर पर देखते हुए वो कर रहे हैं। आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। 1000 से ऊपर साथी जुड़े थे, 673 साथी अभी भी देख रहे हैं। हाथ जोड़ के निवेदन करिए, सही लगे तो इस वीडियो को मात्र इसलिए शेयर कीजिएगा कि लोगों को समझ आए देश में इस समय पर चल क्या रहा है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, किसकी जवाबदेही जिम्मेदारी है, क्यों हमारे कोरोना वॉरियर, हमारे डॉक्टर्स का अपमान किया जा रहा है, क्यों फर्जी टूल किट लेकर, क्यों उन उठती आवाजों को आप कुचलने का काम अपनी सत्ता, पुलिस और ताकत के दम पर कर रहे हैं। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपको और हमें इस आवाजों को इसलिए उठाना होगा क्योंकि जो किसान, जो डॉक्टर, जो कोरोना वॉरियर, जो शोषित, जो गांव में बैठा हुआ है,
जिसे कह रहे हैं कि गोमूत्र पी लीजिए, गोबर लगा लीजिए, लाला रामदेव की दवा खाइए। डॉक्टर तो खुद अपनी वैक्सीन अपनी दवाओं से मर रहे हैं। 1000 डॉक्टर टर टर कर रहे हैं। शर्म करिए, डूब मरिए। लाला रामदेव, लानती लाला रामदेव। ये सब बाबाओं को जो जेल में है, बलात्कार में, हत्या में, इन सबको आप देखेंगे पूरी भाजपा की सरकारों का हमेशा पूरा समर्थन रहा है, क्योंकि इनके करोड़ों अनुयायी होते हैं और वो वोटर भी हैं इनके लिए, और उनका वोट नाराज हो गया तो ये सत्ता से बाहर न हो जाए। इसलिए इन सबके काले कारनामों को, इनकी काली जिस तरह से देश को बर्बाद करने की तरफ लाला रामदेव, हमारा एक बयान कांग्रेस का अगर कुछ इस तरह से हो जाता है तो पूरे टीवी चैनल उस पर डिबेट करते हैं कि कांग्रेस के फलाने नेता ने ये शब्द कह दिया, ये शब्द कह कैसे दिया। और यहां लाला रामदेव हमारे पूरे कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स का अपमान कर रहे हैं, के बाद एक कर रहे हैं। अगर डॉक्टर खामोश हैं, अपनी ड्यूटी से बंधे हुए हैं, उनके लिए लोगों की जिंदगियां बचाना जरूरी है, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं ये अपमान का घूंट वो पी रहे होंगे। इसलिए आप और हम बोलकर ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम इस देश का, चाहे किसान हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे कोरोना वॉरियर हो, हम मतलब हम हिंदुस्तान के लोग, हम सच्चे भारतीय इस आपदा में जिंदगियां बचाने का काम जो कर रहे हैं, या इस आपदा में जब सब बंद है, लोगों के घर अनाज पहुंचाने का काम हमारे किसान कर रहे हैं। अगर वो फसलें छोड़ दे, डॉक्टर अस्पताल छोड़ दे, इस देश का क्या हाल होगा आप सोचिए। 140 करोड़ के करीब इस देश की आबादी पहुंच रही है अगले कुछ महीनों में। 140 करोड़ का भारत। 7 साल इन्हें सत्ता में हो गए, मात्र 3 साल बचे हैं। हर हथकंडा अपना लेना चाहते हैं, मात्र अपनी सत्ता, अपने वर्चस्व को बचाने के लिए। अहंकार तानाशाही में